साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया से आज की सबसे बड़ी खबर। चंद घंटों बाद तुलू होगा तहलका खेज दिन। दुनिया हो जाएगी साइंस की गर्विदा। निजी खलाई कंपनी की तरफ से हफ्ते को खला में सफर का ख्वाब पूरा होने को। खला में जाने का सफर अब होगा किसी भी हुकूमती इदारे के बगैर। दुनिया का पहला निजी खलाई जहाज आज खला में जाएगा। अमेरिका की निजी खलाई कंपनी हफ्ते को 2 खलाबाजों को खला में ले जाएगी। जो एलन मस्क हैं वो एक इस वक्त जो स्टीव जॉब्स थे जैसे एप्पल के उसी कैलिबर के एक बहुत बड़े जो है वो साइंटिस्ट तो नहीं है लेकिन वो इन्वेस्टर्स हैं। उन्होंने ये इससे पहले इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां बनाई और टेस्ला ने दुनिया में तहलका मचा दिया जो कि बिजली के ऊपर जो है वो चलता था। अब ये जो प्रोजेक्ट है ये 2002 में ओरिजिनली उन्होंने कंसीव किया था। इसका जो बड़ा अगर आप ग्रैंड डिजाइन अगर आप पूछे तो ग्रैंड डिजाइन उनका ये है कि हम 1 मिलियन लोगों को दुनिया से ले जाके चांद पे बसाएंगे और वो लोग वहां पे लंबा अरसा रहेंगे ताकि दुनिया पे अगर कोई आफत आती है तो और सारे हों जहाँ पे ह्यूमन जाके बस सके। और इसके बाद मार्स के ऊपर उनका जाने का प्लान था। ये ग्रैंड प्लान है जो कि एलन मस्क ने एक कंसीव किया। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। हलाकतों की तादाद 3,66,894 तक पहुँच गई। मुतासिरा अफराद की तादाद 60 लाख के करीब पहुँच गई। अमरीका में मरने वालों की तादाद 1,04,542, बरतानिया में 38,460, इटली में 33,229, स्पेन में 27,121, फ्रांस में 28,714 और ब्राज़ील में 27,944 अफराद जानलेवा वायरस का शिकार। कोरोना के पाकिस्तान पर भी वार जारी। एक ही दिन में हलाकतें बढ़ गईं। मरने वालों की तादाद 1,395 तक पहुंच गई। 66,457 अफराद मुतासिर। सिंध में सबसे ज़्यादा 26,113, पंजाब में 24,104, खैबर पख्तूनख्वा में 9,067, बलूचिस्तान में 4,087, गिलगित बल्तिस्तान में 660, इस्लामाबाद में 2,192 और आज़ाद कश्मीर में 234 केसेस रिपोर्ट। कोरोना से मुतासिरा वज़ीर तवानाई पंजाब डॉक्टर अख्तर मलिक से वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी, विफाकी वज़ीर उमर अयूब और मुआविन खुसूसी जुल्फ़ी बुखारी के टेलीफोनिक राबते खैरियत दरियाफ्त की। सूबाई वज़रा के भी मलिक अख्तर को टेलीफोन। तर्जुमान के मुताबिक डॉक्टर अख्तर मलिक ने तबीयत पूछने पर तमाम वज़रा का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर तवानाई पंजाब डॉक्टर अख्तर मलिक कहते हैं तबीयत पहले से बहुत बेहतर है। अवामी नेशनल पार्टी के रहनुमा गुलाम अहमद बिलोर ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी। 80 साला गुलाम अहमद बिलोर गुज़श्ता दिनों कोरोना वायरस का शिकार हुए थे। गुलाम अहमद बिलोर का सेहतयाबी के बाद कोरोना वायरस का टेस्ट मनफी आया है। FIA के असिस्टेंट डायरेक्टर फारूक लतीफ़ कोरोना से लड़ते जान की बाजी हार गए। फारूक लतीफ़ पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में ज़ेरे इलाज थे। मरहूम FIA साइबर क्राइम रावलपिंडी में खिदमात सरअंजाम दे रहे थे। कोरोना वायरस की सूरत हाल से निपटने के लिए विफाकी हुकूमत फिर मुतहर्रिक। वज़ीर आज़म ने कौमी राबता कमेटी का अहम इजलास 31 मई को तलब कर लिया। इजलास में अस्करी हुकाम और NDMA के माहिरीन ब्रीफिंग देंगे। बाहमी मुशावरत से लॉकडाउन में नरमी या मजीद सख्ती का फैसला होगा। कमेटी ट्रेन सर्विस को मजीद फाल करने पर मुशावरत करेगी। इजलास में NCOC के फैसलों की तौसीक होगी। पंजाब में कोरोना वायरस के शिकार मरीजों के लिए इलाज के लिए दवा मंजूर। अमवात में अचानक इजाफे पर दवा के इस्तेमाल की मंजूरी दी गई। 4 मिलीग्राम के इंजेक्शन से दी जाने वाली दवा मरीजों को तजवीज़ की जाएगी। फेफड़ों की पेचीदगियों और IS-6 की गैर मामूली सतह वाले मरीज को दवा तजवीज़ होगी। दवा के इस्तेमाल का फैसला वज़ीर सेहत पंजाब यास्मीन राशिद की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया। लड़ना है
हाथ धोएं बार बार। अगर घर से बाहर कोरोना वायरस से डरना नहीं लड़ना है। कोरोना वायरस से डरना नहीं लड़ना है। कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। आलमी वबा के खिलाफ जंग में कैपिटल टीवी कौम, मुल्क और सल्तनत के साथ दुनिया भर में कोरोना वायरस से बचने और फैलाव को रोकने के लिए अपने पैगाम की मुख्तसर वीडियो बनाएं और हमें भेजें। कैपिटल टीवी नश्र करेगा। पाक फौज ने LOC पर एक और भारतीय जासूस क्वाडकॉप्टर मार गिराया। DGISPR के मुताबिक भारतीय जासूस ड्रोन 700 मीटर तक पाकिस्तानी हुदूद में आ गया था। भारतीय जासूस ड्रोन LOC नेक्रन सेक्टर से पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल हुआ। भारत हर महाज पर बुरी तरह नाकाम, अक़वाम आलम में तन्हा रह गया। पहले पुलवामा का नाकाम ड्रामा, फिर बालाकोट की जाली सर्जिकल स्ट्राइक, चीन के हाथों ताज़ा हजीमत पर भारतीय मिलिट्री क़यादत और अजीत डोवल ग्रुप में शदीद इख्तलाफात। भारतीय मिलिट्री क़यादत ने अजीत डोवल की पॉलिसी को नाकाम करार दे दिया। भारतीय मिलिट्री क़यादत के मुताबिक डोवल की गलत पॉलिसीज ने भारत को बंद गली में ला खड़ा किया। कराची तैयारा हादसे की तहकीकात जारी। फ्रांसीसी टीम का हेलीकॉप्टर के जरिए जाए हादसा और रनवे 25 का मुआयना। टीम ने एयरपोर्ट फिनल एरिया में ग्राउंड के चक्कर भी लगाए और हाई रेजोल्यूशन कैमरा से फुटेज बनाई। तहकीकाती टीम ने पायलट और कंट्रोल टावर स्टाफ की मेडिकल हिस्ट्री तलब करते हुए तिब्बी माहिरीन की खिदमात हासिल करने का फैसला कर लिया। पायलट की मेडिकल हिस्ट्री का तिब्बी माहिरीन जायजा लेंगे। DNRs कहते हैं फोरेंसिक साइंस एजेंसी है, वहाँ से मुझे सुबह कॉल आ गई थी। एक्चुअली रात को कॉल आ गई थी। मैं खुदा की कसम, मैं क्या कहते हैं अपना खुद सैंपल लेके जाके मैं कहते हैं ब्लड जगड़ के कराची यूनिवर्सिटी से, मुझे पता था कि सिंध वाले बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, गवर्नमेंट हमारी कुछ नहीं कर सकती, ना अहल किस्म की। कराची तैयारा हादसे के शहदा के लवाहिकीन हुकूमत के खिलाफ फट पड़े। हादसे में अहलिया और 2 बच्चे खोने वाले आरिफ इकबाल फारूकी की दुहाई। कहते हैं हमारी हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। गुज़श्ता शाम 7 बजे पंजाब फोरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड को नमूना भेजा, जिनका फ़ोन आया कि नमूने पूरे हैं। रात को वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से कॉल आई कि मज़ीद 21 दिन लगेंगे। DNA की रिपोर्ट्स 48 से 72 घंटे में आ जाती हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत मुआशी सूरत हाल पर इजलास। मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख ने मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। माली साल के पहले 9 माह में मुआशी आशारियों में नुमाया बेहतरी आई। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, करंट अकाउंट खसारे और बजट खसारे की सूरत हाल में नुमाया बेहतरी आई। इजलास में कोरोना वबा के मईशत पर असरात पर भी ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत अहम इजलास। अवाम को इंसाफ की सहल और फौरी फराहमी के लिए की जाने वाली कानूनी इस्लाहात का जायजा। वज़ीर-ए-आज़म ने फ़रोग नसीम, बाबर आवान और अटॉर्नी जनरल पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील दे दी। विफाकी दारुल-हुकूमत में जदीद फोरेंसिक लेबॉरेटरी के क़याम का फैसला। इमरान खान कहते हैं इंसाफ के निज़ाम में सुकम दूर करने और सस्ते इंसाफ की फराहमी तरजीह है। मुआशरे के कमज़ोर तबके की आवाज़ बनना तरजीह है। मुशीर ख़जाना हफीज़ शेख की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी राबता कमेटी का इजलास हुआ। 200 अरब रुपए के इस्लामिक सुकूक बॉन्ड्स की तकसीम का मामला एक बार फिर मौखर। इजलास में 200 अरब की तकसीम पर वज़ारत ख़जाना और तवानाई हुक्काम आमने सामने आ गए। तवानाई हुक्काम ने 200 अरब के इस्लामिक सुकूक बॉन्ड्स खुद मांग लिए। पाकिस्तान को मालियाती और जारी खातों में कमी का सामना है। एशियाई तरक्याती बैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक टैक्स दायरे में इजाफे पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। हुकूमत को इस्लाहाती पॉलिसी पर भी तवज्जो देना होगी। बेहतर कारोबार दोस्त माहौल से माली इस्तेहकाम आएगा। माली इस्तेहकाम की कोशिशों से ही मईशत बेहतर होगी। मुआशी अदम ताउन की बेहतरी के लिए पाकिस्तान के साथ हैं।
महंगाई के चक्की में पिसी अवाम पर एक और बम फोड़ दिया गया। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने आटा महंगा कर दिया। 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 120 रुपए का इजाफा। 20 किलो आटे का थैला 805 के बजाय 925 रुपए का हो गया। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने गंदम की कीमत बढ़ने को जवाब बनाकर आटा महंगा किया। चेयरमैन फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक गंदम 1600 रुपए मन से जायद है। एक हफ्ते में दाल, मूंग, दूध और गोश्त की कीमतों में भी इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात की तरफ से हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक हालिया महंगाई में 0.13% इजाफा हुआ। एक हफ्ते के दौरान 12 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। टमाटर, लहसुन, दाल चना समेत 9 अशिया की कीमतों में कमी हुई। चावल, कुकिंग ऑयल समेत 30 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। और लाहौर में मिलावट माफिया का नया मंसूबा नाकाम। जायदुल मियाद पनीर को दोबारा पैक करते पकड़े गए। फूड अथॉरिटी ने सुंदर इंडस्ट्रियल एस्टेट में कार्रवाई करते हुए गेटवे इंटरनेशनल डेयरी प्रोडक्शन यूनिट को सील करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया। यूनिट से 22,300 किलो जायदुल मियाद फंगस ज़दा पनीर, 900 किलो स्टार्च, 210 किलो एक्सपायर बिस्किट्स और स्टैंपिंग मशीन भी बरामद कर ली गई।